नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्री मेडिकल नीट एग्जाम को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। नीट यूजी पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 के कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं देश में बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक और कोचिंग इंस्टीट्यूट सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई नीट एग्जाम के दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहा है। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2024 एग्जाम विवादों में घिर गया है। नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को हुआ था। एग्जाम में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगने के बाद अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विवाद का असल कारण क्या है और प्रशासन ने इसके प्रति अपनी क्या प्रतिक्रिया दिखाई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असल विवाद क्या है। नीट यूजी एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर दिए जाने के आरोप लगे हैं। इस वजह से इस साल 67 कैंडिडेट्स ने परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप रैंक हासिल किया है। पिछले साल टॉप रैंक पर मात्र 2 स्टूडेंट्स आए थे। ऐसे में स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई कैंडिडेट्स के मार्क्स प्लान के अकॉर्डिंग घटाए और बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर 6 सेंटर में एग्जाम कराने में देरी हुई। समय की बर्बादी की भरपाई के लिए ऐसे सेंटरों में कम से कम 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए, जो जांच के दायरे में हैं। नीट यूजी में पेपर लीक होने के आरोप भी लगे हैं। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें जांच से पता चला है कि 5 मई को एग्जाम से पहले करीब 35 स्टूडेंट्स को नीट के पेपर और आंसर मुहैया कराए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 41 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता हितेश सिंह कश्यप और फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने याचिका दायर की है। हितेश सिंह कश्यप ने अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के गुजरात के गोधरा में एक स्पेशल सेंटर चुनने पर शक जाहिर किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि गुजरात के पंचमहल के गोधरा तालुका में उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक जैसे दूर दराज राज्यों के कम से कम 16 विद्यार्थियों ने कथित तौर पर नीट पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए। काफी स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों की हाई कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। इन्हें लेकर एनटीए ने ट्रांसफर याचिका दायर की है। एनटीए ने कहा है कि अलग अलग कोर्ट के अलग अलग फैसले सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है, इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं। यूपी के लखनऊ की आयुषी पटेल ने ओएमआर शीट के फटे होने की वजह से रिजल्ट जनरेट नहीं होने को चैलेंज किया है, जबकि बंगाल के तन्मय चट्टोपाध्याय ने इतने टफ एग्जाम में 718 और 719 देने पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नीट एग्जाम में हर सही जवाब के +4 मार्क्स और हर गलत जवाब के -1 मार्क्स मिलते हैं। तो मैथमेटिकली किसी स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स इम्पॉसिबल है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले तो किसी सबूत के न होने की वजह से पेपर लीक के आरोप को गलत ठहराया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनके परिवार से भी मिल चुके हैं। मैंने उनको भरोसा दिया है कि सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। 23,33,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। 6 सेंटर्स पर गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी आपत्ति आई है। कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने नीट एग्जाम में 1563 कैंडिडेट को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। काफी दबाव बनाए जाने पर एनटीए ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने सुझाव दिया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड कैंसिल किए जाने चाहिए और री एग्जाम कराया जाना चाहिए। 1563 छात्रों के बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड भी जारी किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि नीट का री एग्जाम कब होगा। एनटीए ने नीट यूजी के री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 1563 कैंडिडेट का री एग्जाम 23 जून को होगा। नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को उम्मीद है कि अब की बार उनके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।